लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शुक्रवार को चाईबासा के जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक, खूंटी के डीएमओ नदीम सफी, चतरा के गोपाल कुमार दास और सरायकेला के डीएमओ सनी कुमार से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। साथ ही प्रेम प्रकाश और एक बिल्डर से भी पूछताछ हुई है। ईडी की एक डीएमओ ने पूछताछ में बताया कि माइनिंग के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड से पर्यावरण क्लियरेंस दिलाने में प्रेम प्रकाश की अहम भूमिका रहती थी। प्रेम प्रकाश क्लियरेंस दिलाने के काम में कई वर्षों से सक्रिय थे। अब ईडी इस बात की जानकारी जुटा रही है कि माइनिंग के लिए कितने पर्यावरण क्लियरेंस दिलाए प्रेम प्रकाश ने और इसकी भूमिका कैसी रही। पर्यावरण क्लियरेंस दिलाने में किस तरह से पैसों का खेल चलता था और प्रेम प्रकाश के अलावा कौन कौन लोग इस खेल में शामिल थे। ईडी को जानकारी मिली है कि अवैध माइनिंग का खेल पर्यावरण क्लियरेंस दिलाने के साथ ही शुरू हो जाता था। पर्यावरण क्लियरेंस के नाम पर पैसों की वसूली होती थी। ईडी की टीम अब पर्यावरण क्लियरेंस के मामलों की भी हकीकत कर रही है। पता लगा रही है कि माइनिंग के लिए कंसेंट टू एस्टैब्लिशमेंट और कंसेंट टू ऑपरेट कैसे कैसे जारी हुए, कहां कहां गड़बड़ी हुई। माइनिंग क्रशर संचालक और रेलवे की साइडिंग से रेल वैगनों से पत्थरों की ढुलाई के लिए नियमों की अनदेखी कर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीई और सीटीओ जारी किए जाने के बारे में भी ईडी को जानकारी मिली है। संथाल के साहिबगंज, पाकुड़, दुमका में कई ऐसी जगह के बारे में भी ईडी को जानकारी मिली है। साहिबगंज जिले के ईडी को अवैध उत्खनन और कुछ लोगों के परिवार की संपत्ति से संबंधित कई अहम जानकारियां मिली हैं। इस मामले में एक बार ईडी की टीम साहिबगंज का दौरा कर चुकी है। एक बार फिर से जल्द ही ईडी की टीम मामले के जांच के लिए साहिबगंज का दौरा कर सकती है। उधर कोडरमा जिले में अवैध रूप से संचालित क्रशरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने सरकार को लाखों करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे अवैध क्रशरों को जमींदोज कर दिया। स्टोन क्रशरों पर चला बुलडोजर, नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा था संचालन। बिना दस्तावेजों के धड़ल्ले से चल रहे थे क्रशर। अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर हो रहा था खेल। न्यूज 11 भारत ने दिखाई थी खबर। प्रशासन ने किया अवैध क्रशरों को जमींदोज। कोडरमा जिले के डोमचांच, नवलसाही, चंदवारा, मरकच्चो सहित कई इलाकों में अवैध रूप से स्टोन क्रशरों का संचालन किया जा रहा था। इस खेल की खबर का खुलासा न्यूज 11 भारत ने किया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आज डीएमओ के नेतृत्व में पहुंची टीम ने 41 अवैध रूप से संचालित क्रशरों के नामो निशान को मिटा दिया। जिला खनन टास्क फोर्स के द्वारा आज खेसमी, पूर्णा नगर और खटोलिया में 41 क्रशर को ध्वस्त किया गया और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अवैध खनन करते हुए पकड़ाया है तो वो उस पर FIR करते हैं और जो अंडर ट्रांजिट पकड़ाता है उसको हम लोग फाइन वगैरह करते। कोडरमा जिले में एक दिन की कार्रवाई में 41 क्रशरों को ध्वस्त किया गया है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे झारखंड में क्या सूरत हाल होगा। आप इस बात को भी समझ ही रहे होंगे कि बिना अधिकारियों के मिलीभगत के ये खेल संभव नहीं है। न्यूज 11 भारत के लिए कोडरमा से आर्यन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे कोडरमा से सहयोगी आर्यन हमारे साथ मौजूद है। आर्यन, ये अवैध क्रशर, इस खबर को न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी कि कैसे अवैध क्रशर का संचालन किया जा रहा है और उस खबर का यह असर हुआ है कि 41 बुलडोजर को ध्वस्त कर दिया गया। खबर का यह असर हुआ है कि जी बिल्कुल राजदा, कोडरमा जिले में चूंकि कोडरमा जो है वो पत्थर खदानों और क्रेशरों का इलाका रहा है। बिहार में भी यहाँ से जो पत्थर की खुदाई है वो कोडरमा के रास्ते
नदौली होकर की जाती है। तो इसको लेकर कोडरमा के डोमचांच इलाके में, मरकच्चो इलाके में, नवलसाही तलवारा इलाके में कई पत्थर के खदान है और क्रेशर है। तो इसमें कई वैध भी है और कई अवैध तरीके से भी चलाए जाते हैं। कुछ क्रेशरों का कुछ पेपर ओके होता है, समय समय पर जिला प्रशासन की कार्रवाई होती है। इसी में न्यूज 11 भारत ने एक खबर दिखाई थी जिसमें ये प्रमुखता से दिखाया गया था कि झारखंड के कई जिलों से पहाड़ गायब हो गए हैं और कई के अस्तित्व पर खतरा है, जिसमें डोमचांच इलाके का नाम था, मरकच्चो, नवलसाही और तलवारा इलाके का नाम था, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और उसके बाद लगातार मरकच्चो के इलाके में अवैध तरीके से चल रहे 41 क्रेशरों को ध्वस्त कर दिया गया है। डीएमओ है दरोगा राय, उनका कहना है कि लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी और विभिन्न जो हाईवा से लोड होकर के ट्रक जो बिहार भेजे जाते हैं उसको भी लगातार रोका जा रहा है और उनकी जांच की जा रही है। अगर वो बिना कागजात के अगर पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें पकड़ लिया जाएगा, गाड़ियां जब्त की जाएंगी। तो लगातार के जिला प्रशासन की जो कार्रवाई है वो देखी जा रही है। डीएमओ का ये कहना है कि हर इलाके में जो टास्क फोर्स है वो जाएगी, बाकायदा टास्क फोर्स पहुंची तो पुलिस के जवान की सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे और जितने भी अवैध क्रेशर है उन्हें ध्वस्त किया गया है। सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान होता है अगर पत्थर खदान अवैध तरीके से चलाए जाते हैं, जिसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। जी जब छापेमारी हो रही थी एसडीपीओ थे और डीएमओ थे और सैकड़ों पुलिस के जवान थे, लेकिन इस बीच जितने भी अवैध तरीके से क्रेशर और पत्थर खदान को चलाने वाले लोग थे वो वहां से भाग निकले। कई क्रेशर बंद पड़े हुए थे और कई क्रेशर कोई मौजूद नहीं पाया गया या कोई वैध कागजात जो है वो नहीं दिखाए गए, जिसको लेकर जेसीबी की मदद से सभी अवैध तरीके से चल रहे क्रेशर मशीनों को ध्वस्त कर दिया गया है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी क्योंकि कोडरमा से सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अब लाख मोड़ पर दिख रहा है और लगातार पत्थर खदानों पर और क्रेशरों पर कार्रवाई की जा रही है। आर्यन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिना किसी अधिकारी के संरक्षण में ये सब कुछ चल रहा होगा। जाहिर तौर पर कई अधिकारियों की संलिप्तता भी होगी। क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई? क्या पुलिस ने उनसे कुछ पूछताछ की? बातचीत हो पाई? जी बिल्कुल, जब पुलिस की टीम पहुंची थी छापेमारी के लिए तो डीएमओ थे, एसडीपीओ थे और कई पुलिस के पदाधिकारी और सीओ वीडियो भी मौजूद थे, लेकिन अब तक ये जो चीजें चल रही थी वो ये तो बात सही है कि बिना किसी मिली भगत से अवैध तरीके से क्रेशरों को नहीं चलाया जा सकता, लेकिन इसके पीछे कौन है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जो कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन, उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके के अगर अवैध पत्थर खदान अगर चलाया जा रहा है या फिर क्रेशर अगर चलाया जा रहा है तो उन्हें ध्वस्त किया जाएगा, उससे जुड़े जो लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और बाकायदा जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो बिल्कुल जो पत्थर माफिया है उनसे हड़कंप जैसा दिख रहा है क्योंकि जिला प्रशासन की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है जो अब तक नहीं हुई थी कोडरमा में। तो इसको लेकर जो माफिया हैं वो भी काफी घबरा गए हैं और लगातार जो अवैध तरीके से पत्थर खदान है, बाकायदा बीच में भी कई क्रेशरों को ध्वस्त किया गया था या फिर डीएमओ ऑफिस से ये मैसेज भी किया गया था सभी लोगों को कि जिनके भी लीज कैंसिल हो गए हैं या फिर जो अवैध तरीके से चला रहे हैं वो ऑफिस में पहुंचे और लीज है उसको रिन्यू करवा लें। तो इसको लेकर जो अवैध तरीके से कई लोग जो चला रहे थे वो पहुंचकर अपने लीज को रिन्यूअल भी कराया था, लेकिन अब भी इतने ऐसे कई पत्थर के खदान है कोडरमा में जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, गुपचुप तरीके से छिप के जो प्रशासन की नजर में नहीं पहुंचता है, लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं वो भी लगातार हर इलाकों में जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अवैध तरीके से चलाए जाने वाले हर पत्थर खदानों को या फिर क्रेशरों को ध्वस्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल आर्यन, अगर ये सिर्फ कोडरमा की हम बात कर रहे हैं, कोडरमा में 41 क्रशर मशीनों को ध्वस्त किया गया है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे राज्य में किस तरीके से राज्य को लूटने का, खसोटने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से झारखंड को अलग करके एक अलग विकास की बात सोची गई थी, कुछ नया करने की बात सोची गई थी, लेकिन यहाँ पर चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ जी बिल्कुल राजदा, जाहिर सी बात है कि जब 41 अवैध तरीके से चल रहे क्रेशरों को जब ध्वस्त किया गया है तो और भी कई सैकड़ों की संख्या में अवैध क्रेशर है या फिर पत्थर के खदाने हैं जो कि गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं और बिल्कुल जो सरकार का राजस्व है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे ही दब जाता है, सरकार की जानकारी में या फिर राजस्व जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। शायद यही वजह है कि जो विकास है पूरे झारखंड में
उसमें कहीं ना कहीं जो गति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, विकास को गति नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो लगातार जो प्रशासन की कार्रवाई है उससे एक बात तो साफ है कि अब अवैध तरीके से जो भी चीजें चलाई जा रही है वो चलने नहीं दिया जाएगा। लगातार उपायुक्त डीएमओ से या फिर विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और लगातार ये रणनीति बनाकर और कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर एक भी गलत तरीके से चलाने वाले जो है उन्हें या तो अरेस्ट किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, या फिर क्रेशरों को ध्वस्त किया जाएगा, या फिर वो डीएमओ कार्यालय पहुंचकर अपनी पूरी कागजात की जांच करवाकर जो लीज है उसे रिन्यू करवा ले। तो एक चीज तो साफ है कि गलत तरीके से जो भी पत्थर खदान या फिर क्रेशर चलाए जा रहे हैं, चूंकि कोडरमा में दुर्गा इलाके में बहुत बड़ी एक क्रेशर मंडी है, जिससे कि जो कोडरमा उसी के नाम से जाना जाता है डुमचा। इसको लेकर कई अवैध तरीके से भी वहां पर जो पत्थर की खदानें हैं वो चलाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासन भी अलर्ट मोड में है और लगातार उस पर कार्रवाई कर रहा है। और एक भी जो पत्थर खदानें हैं उससे बचा नहीं जाएगा, सबसे कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से महज एक दिन में 41 पत्थर खदानों पर, क्रेशरों पर जो कार्रवाई की गई है, जिससे पत्थर माफियाओं में भी हड़कंप है। और लगातार जो डीएमओ है दरोगा राय, उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगी। हाइवा से दूर लेकर कोडरमा के रास्ते रजौली बिहार वहां पर जो पत्थर है वो कोडरमा के रास्ते ही भेजा जाता है। वहां पर भी बाकायदा चेक पोस्ट बनाया गया था और लगातार जो भी गाड़ियां जा रही हैं वो वैध चालान के साथ जा रही है या नहीं, उसकी भी कार्रवाई जांच की जाती है। और लगातार डीएमओ और पुलिस की टीम मौजूद होती है और ये भी जो गाड़ियां हैं जो राजस्व की चोरी करते हुए पाए जाएंगे, इन्हें बिहार भेजा जाएगा, उन्हें पकड़ा जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पर ये कार्रवाई हुई है, ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। ऐसी कार्रवाई आगे भी होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ दिन ये माफिया जो है वो शांत बैठेंगे कि पुलिस की नजर है, तो वो कुछ दिन शांत रहेंगे, उसके बाद फिर से इसी काम में वो उतर जाएंगे। तो बेहद जरूरी है आर्यन की इसकी मॉनिटरिंग होती रहे, समय समय पर छापेमारी होती रहे और जो भी इसके अवैध संचालन करते हैं उनकी गिरफ्तारी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। जी बिल्कुल राजा, पत्थर का जो भी लोग जो कारोबार करते हैं उनकी एक अपनी यूनिटी होती है, एक अपनी टीम होती है। पूरे समाज में, जंगल में जो लोग उसमें सेटलिंग मशीन चलाते हैं, समय समय पर देखा जाता है कि हादसे भी होते हैं और कई लोगों की उसमें मौत भी हो जाती है। लेकिन जो इनकी जो अपनी जो टीम है, ये लोग प्रशासन की पकड़ से काफी दूर दिखते हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो ये लोग आपस में एक मोटी रकम देकर मैनेज भी हो जाते हैं एक दूसरे में। तो ये भी एक बड़ी कार्रवाई है। लेकिन तो जिला प्रशासन है लगातार जो कोडरमा समाहरणालय में उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त बैठते हैं और वहाँ पे तमाम मीटिंग होती है जिला प्रशासन की, वहाँ से ये रणनीति तय की गई है। और बिल्कुल जो मैप है उसके सहारे चिन्हित किया जा रहा है कि किन किन इलाकों में अवैध तरीके से पत्थर के खदान चलाए जा रहे हैं या फिर मिट्टी के क्रेशर चलाए जा रहे हैं और उन पर चिन्हित कर जो चल रहे मिट्टी के क्रेशर उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई है और लगातार अगर इस तरीके की कार्रवाई होती रहे तो बिल्कुल सरकार को जो राजस्व का नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा। और जो पत्थर माफिया है वो भी विभिन्न राजनीतिक दलों से भी लोग जुड़े रहते हैं, शायद इसीलिए पत्थर खदान चलाने में या फिर अवैध तरीके से क्रेशरों को चलाने में उन्हें कोई असुविधा ना हो। तो इसको भी लेकर पुलिस सारी चीजों को चिन्हित कर रही है और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई जो है वो शुरू भी हो गई है। जो 41 क्रेशरों को ध्वस्त किया गया है, तो ये जो जिला प्रशासन की कार्रवाई है वो देखने को मिल रहा है। जी, लोगों पर नकेल कसने से पीछे नहीं हटती, जो राजस्व की चोरी कर रहे हैं जिससे हमारे राज्य को नुकसान हो रहा है। और इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाई थी आर्यन, उसका नतीजा ये हुआ कि ये अवैध उत्खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन एक्टिव हुई, इन पर कार्रवाई हुई, 41 क्रशर को ध्वस्त किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये अवैध क्रशर संचालित किया जा रहा था और न्यूज़ 11 भारत ने इस खबर को दिखाई थी और अब जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 41 क्रशरों को ध्वस्त किया है। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।